हेलो। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे लिटरेचर। सो बर्मन डायनेस्टी, एक्चुअली बर्मन डायनेस्टी का जो पहले का पार्ट है ना, पहले की जो किंगडम है या फिर रूलर है असम के, देयर इज़ नो नॉलेज अबाउट देम। ओके, कि कौन थे, कैसे रूलिंग हुआ था। ऑफ कोर्स अर्ली मैन या फिर केव मैन थे, बट उसके बाद कैसे बर्मन डायनेस्टी तक पहुँचे उसका काफ़ी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ओके, सो हम लोग बर्मन डायनेस्टी से ही असम की हिस्ट्री पकड़ लेते हैं। तो जो बर्मन डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हो चुका था 4th सेंचुरी एडी। एंड फॉलोइंग रॉयल डायनेस्टी, जो बर्मन डायनेस्टी के बाद भी जो अलग अलग डायनेस्टीज आई, जैसे कि जरस्तंबा डायनेस्टी, पाला या फिर पॉल डायनेस्टी, कोच रॉयल डायनेस्टी और आहूम डायनेस्टी, वो लोग आहूम डायनेस्टी छोड़कर वो लोग अपने जो इंस्क्रिप्शंस या फिर कोर्ट में, ओके, तो रॉयल ऑर्डर्स में वो लोग या फिर आम बोलचाल की भाषा में वो लोग संस्कृत यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू एसिमिलेशन एंड अदर फैक्टर्स, तो एसएमएस लैंग्वेज का इवोल्यूशन होने लगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पता चलता है। ओके, फिर संस्कृत से हम लोग को पहले भी तुम लोग को पता होगा कि संस्कृत से मेजर इंडियन लैंग्वेजेस उभरी है, तो संस्कृत भी उनमें से एक है। तो फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स ऑफ बर्मन डायनेस्टी, सलस्तंबा डायनेस्टी, पॉल डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी, तो ये बात हम लोग को पता चलती है कि कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा था। ओके, एक्चुअली यू कैन सी द स्टेजेस। हाउएवर द आहूम्स यूज देयर ओन टाई लैंग्वेज, लेकिन जब आहूम फर्स्ट टाइम जब आए थे असम में, वो लोग बहुत टाइम तक अपने जो लैंग्वेज है, टाई लैंग्वेज बोलते हैं, वो ही यूज़ कर रहे थे और नाम भी उनके वैसे ही हो रहे थे अपने लैंग्वेज में। लेकिन धीरे धीरे वो लोग का भी कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, वो लोग भी थोड़े से बोलते हैं कि हिंदूवाइज्ड हो गए, तो जिसकी वजह से वो लोग ने एसमिस लैंग्वेज और हिंदुज़म को अपना लिया। ओके, फिर वो लोग भी एसमिस यूज़ करने लगे। यहाँ ये फैक्ट यहाँ पे आपके बुक में मेंशन नहीं है। तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ एसएमएस लैंग्वेज अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो इट स्टार्टेड टू डेवलप फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट एसएमएस जर्नल कॉल्ड अरुणोदय। ये याद रखना, द नेम ऑफ फर्स्ट एसएमएस जर्नल अरुणोदय। और फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडर्न एसएमएस लैंग्वेज है, उसका जनक या फिर बर्थ यहीं से हुआ। ओके, ये उसका कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है आपके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 10th to 14th सेंचुरी, तो इन सेंचुरी के बीच में मतलब समझ लो एंशियंट और मिडिएवल सेंचुरी का भाग बोल सकते हो, मोस्टली मिडिएवल। तो इसमें जो ओनली एसमिस लिटरेचर हम लोग को मिलता है वो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स था, वो था चर्यापदा। और फिर 14th सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ स्कॉलर्स या फिर राइटर्स जैसे कि हेम सरस्वती, रुद्र कांडली, हरिबर विप्रा, कविरत्न सरस्वती एंड माधव कांडली, उन्होंने लिटरेचर क्रिएट किया। तो ये लोग जनक माने जाते हैं एसमिस लैंग्वेज के। ओके, तो उन्होंने पुराणास जो थे, हिंदू पुराण सबने ने सुना होगा, और फिर अदर इंडियन एंशंट एपिक्स जैसे कि रामायण महाभारत, उनसे उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया इन देयर एसमिस लैंग्वेज। माधव कंडली वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय बराही किंग महामनिक्या। सो महामनिक्या किंग, बराही की जो किंग थे महामनिक्या, वो उनके कोर्ट में कौन रहता था, माधव कंडली। ओके, और माधव कंडली ने ये सब एसमिस लिटरेचर में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, पैट्रोनाइज का मतलब होता है कि जब किंग्स या फिर क्वींस कोई भी सपोज पोएट या फिर राइटर्स या फिर म्यूजिशियन, इन सबको श्रेय देते हैं, उनके कोर्ट में बुलाते हैं, उनको लिखने उनको मतलब रखते हैं, तो उनको पैट्रोनाइज करना बोलते हैं। मतलब उनकी दे गिव देम द लिटरेचर एंड ऑल, म्यूजिक एंड ऑल, एंड दे गिव देम मनी एंड प्लेस टू ईट और स्लीप। ओके, तो इसको पैट्रोनाइजेशन, गिव एंड टेक। सो सपोज क्लाइंट है उनके, ओके, यू दे डू द वर्क फॉर देम, क्रिएटिव वर्क फॉर देम। और फिर अदर स्कॉलर्स वे पैट्रोनाइज, जो अदर स्कॉलर्स थे, दे वर पैट्रोनाइज बाय द किंग्स ऑफ कमाता। सो कमाता ये रीजन ना, ये थोड़ा सा आपका उसमें इंक्लूड हो जाता है, बंगाल वाला, नॉर्थ बंगाल जो रीजन है ना, सिलीगुड़ी वगैरह ये सब, अलीपुरद्वार ये सब वाला रीजन। और जो असम का जो लोअर असम पार्ट है ना, ये सब, ये आप लोग अगर गूगल में सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट और आवाज़ें भी उठी थी।
ओके, अब ये ऑटोनॉमस काउंसिल है कमाता, तो वहाँ के जो किंग थे उनको भी पैट्रनाइज किया गया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट माधव, अच्छा अगर मैं जब बोलती हूँ कि असम रीजन, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि असम आज का जो हम लोग को स्टेट देखने को मिलता है वो नहीं, असम का रीजन ना बाद में वहाँ तक भी पहुँचा था, बंगाल, नॉर्थ बंगाल मैंने जो मेंशन किया, जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी तक भी, ओके, कोच किंगडम ये सब। और ऐसा नहीं है कि कोच किंगडम पूरा असम में फैला हुआ था, या फिर आहूम किंगडम, जैसे कि आहूम किंगडम थोड़ा सा गुवाहाटी तक ही था, फिर बाकी नीचे का कोच किंगडम था, ऐसे। ओके, देयर वाज मतलब कंटेम्प्रेरी अब मिक्सचर ऐसा था। ओके, एक टाइम पे पूरी जगह पे किसी ने रूल नहीं किया। So it is important to mention that Madhav Kandali translated the Ramayana into Assamese titled सप्तकंद रामायणा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसने ट्रांसलेट किया था रामायणा को एसमिस में, एंड इट वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत इनटू अ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि संस्कृत से एक रीजनल लैंग्वेज में या फिर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन वाला ये फर्स्ट व्यक्ति थे। ओके, ये फर्स्ट था एसमिस लैंग्वेज में। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रख लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट आते हैं कि वैष्णवाइड मूवमेंट लॉन्च्ड बाय शंकर देवा। तो शंकर देवा और महादेवा लोगों ने जब वैष्णवाइड मूवमेंट लॉन्च किया था 15th सेंचुरी में, तब उन्होंने भी बहुत सारा एसमिस लिटरेचर जो बोलते हैं, पोइट्री, सॉन्ग्स, प्रोज, ड्रामा, ये सब में बहुत उनका योगदान रहा। ठीक है, और फिर उन्होंने जैसे कि चरित पुथी, ये सब बहुत सारे लिखे थे ड्रामा। और फिर मेन सब्जेक्ट था कि रामायण, महाभारत, पुराना। तो भी जो भी क्षत्रिय डांस है या फिर इनका ड्रामाज भी जो भी उन्होंने लिखा, पोएट्री, ये सब बेसिस इनका जो एपिक्स है ना, या फिर हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो भी वर्क है, पुराना एक्सेट्रा, उनको बेस बना के ही उन्होंने किया था ये सब। और शंकर देव एंड महादेवा देमसेल्व्स रोट अ नंबर ऑफ क्लासिक्स। ओके, शंकर देवा ने क्या क्या लिखा? शंकर देवा ने कीर्तन लिखा है, माधव देव ने नाम घोषा, बॉरगीट्स, ओके, जो काफ़ी लोकप्रिय और फेमस है, मतलब इट्स लाइक डिवोशनल सॉन्ग्स, एंड बोथ द गुरुज वे मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग दीज। और फिर उन्होंने प्लेस भी लिखी है जिनको बोलते हैं अंकिया नाट। ओके, शंकर देवा ने, जैसे कि क्या क्या नाम था, पत्नी प्रसाद, कालिया दमन, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, एट्सेट्रा। ओके, फिर माधव देवा ने भी लिखी है, और फिर उन्होंने झुमुरास भी लिखी, जैसे कि चोडारा एंड पिंपरा गोचुआ आर प्रेजेंटेड बिफोर ह्यूज गैदरिंग्स ऑफ स्पेक्टेटर्स एट नामघर एंड सत्रास। तो ये मेनली नामघर एंड सत्रास में या फिर कुछ ओकेजन में ये सब परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो द फर्स्ट नाट या फिर ड्रामा चीना यात्रा ऑफ शंकरदेव वॉज इवन रिटन एंड स्टेज बिफोर शेक्सपियर्स ड्रामा। ओके, तो ये बताया हुआ है कि शेक्सपियर का ड्रामा जब स्टेज भी नहीं हुआ था, उससे पहले इन्होंने ड्रामा लिख लिया था। तो ये दिखाने का मतलब है कि ओरिजिनल आइडियाज़ थे। और द फेमस टेक्सटाइल डिज़ाइन बाय शंकर देवा, जिसको बोलते हैं वृंदावनी वस्त्र। ओके, इट वाज अ मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ द एसमिस वीवर्स ने। तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइन है, उसको ब्रिटिश म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया हुआ है। ओके, और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अदर फेमस म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड है। ओके, फिर आफ्टर शंकर देवा और माधव देवा, prominent writers like Bhattadeva, Anantakali, Ram Saraswati and others kept up the tradition of Assamese literature। तो ये भी कुछ अलग नाम है जो आफ्टर शंकर देव एंड माधवदेव आए थे। और फिर द रियल Assamese prose writing was first introduced by Bhattadeva with his writings like कथा गीता, भागवत कथा, रत्नावली कथा। ओके,